आओ जानी मन। हो राजा, तुम भी कमाल करते हो। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। मैं नहीं तो मैं परेशान कहाँ। ये तुम्हारे माथे का पसीना बता रहा है। ओह, वो मेरी तबीयत खराब है। वैसे मैं तुम्हारी तबीयत कुछ चेंज कर सकता हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलो तो। कहाँ? वहीं जहाँ तुम्हारी तबीयत चेंज हो जाए। आओ। रोशनी, तुम्हारे अंदर उठे तूफान को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। आखिर तुम भी इंसान हो, तुम भी अपने तरीके से अपनी खुशियां हासिल करो, तुम भी हंसो, और जो तरीका तुम अपनाओगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं रोशनी। प्लीज नहीं रुपेश, मुझे कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, लेकिन तुम कभी ये मत भूलना कि मैं कोई गैर नहीं बल्कि तुम्हारा अपना हूं, तुम्हारा अपना। रोशनी। हेलो, हाउ आर यू? ओके। तुम यहाँ? तुम तो कुछ दिन बाद आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ, वो भाभी अपने मायके जाने वाली थी, इसलिए मैं आ गई। अच्छा किया। चलो सुनो, चलो। जब भी कोई लड़की जवां होती है, उसके अंदर धड़कने वाला जवां दिल, उसके जवां सपने, उसके उमंगों भरे ख्वाब, कुंवारी चाहत उसे खुशियां तो देती हैं, मगर जवानी का सुकून नहीं देती जो शादी के बाद मिलता है। इस मामले में मैं लकी हूँ, मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा उस सुकून के लिए। जो सुकून तुम्हें मिला है वो सुकून मुझे भी मिला है। अपनी बीवी के सामने मैं गिड़गिड़ाया, ना तो कभी उसने प्यार दिया और ना ही कोई खुशी। तुम्हारी बीवी बेवकूफ है, उसे पता नहीं कि तुम क्या चीज हो। मैं जब भी उसके करीब गया, उसे प्यार करने की कोशिश की, उसने कभी भी प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया। जिस्म का जवाब
जिस्म से नहीं दिया। राजा, तुम्हें लगता नहीं तुमने किसी औरत से नहीं बल्कि बर्फ के टुकड़े से शादी की है? सुनिए, तुम मुझे कितना दिल से चाहती हो। तुम्हारा ये प्यार करने का अंदाज मेरे जिस्म में आग सी भर देता है। आग लगाने वाले आग बुझाना भी जानते हैं। मैं तुम्हारी बीवी की तरह नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें हमेशा अपने आगोश में रखूंगी राजा, और जो तुम्हारे दिल में बीवी के लिए प्यार है उसे भी मैं मिटा दूंगी। फिर देखना, तुम्हारी बीवी सिर्फ नाम की रह जाएगी, काम की नहीं। अच्छा, मैं बेवकूफ हूँ। मैं औरत नहीं, बर्फ का टुकड़ा हूँ, और मुझे ही पता नहीं कि मेरा पति क्या चीज है। मैं अपने पति को वो सुख नहीं दे सकती जो तुम दे सकती हो। हाँ, और मैं सिर्फ नाम की बीवी रह जाऊंगी, काम की नहीं ना। अरे तुम जैसी नीच तो वैश्या और तवायफ भी नहीं होती। वो तो सिर्फ कोठे पर बैठकर लोगों के घर बर्बाद करती है। और तू तो उनसे भी 4 कदम आगे निकली, जो मेरे घर में घुसकर मेरे बेडरूम तक आ पहुंची। बेडरूम का मतलब समझती हो तुम? तुम मुझसे बेडरूम का मतलब पूछती हो? अरे तुम्हारे लिए बेडरूम की 4 दीवारें हवस मिटाने के लिए हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हें क्या पता, यहाँ 2 दिलों का, 2 जिस्मों का पवित्र मिलन होता है। 2 दिल मिलकर एक आगाज करते हैं। देखो, तुम्हारा पति तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने मेरे पति पर। तुम खुद ही पूछ लो। क्यों जी, मुझ में क्या कमी है? ऐसी क्या खूबी है जो एक औरत में जो मुझ में नहीं है? ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हारे अंदर खूबियां ही खूबियां हैं, मगर वो खूबी नहीं सोनिया में है। अपनी हवस का शिकार बनाया है इस हरामजादी ने। रोशनी! राजा, मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, वरना। नहीं सोनी, इसे तुम्हें गाली दी है, जवाब देने का हक तुम्हें भी है। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या बात है? कुछ नहीं। तुम ऐसे क्या सोच रही हो? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे माथे पर इतना पसीना है, क्या बात है? मैं पूछ लूंगी, मैं पूछ लूंगी। लेकिन तुम तो चले गए थे ना? हाँ, लेकिन वो मैं अपना चश्मा भूल गया था। यहाँ आया तो देखा कि तुम तो पसीने से नहाई हुई हो। नहीं, कुछ नहीं, मैं थोड़ी टेंशन में हूँ ना। कम ऑन, तुम टेंशन मत लो यार, मैं हूं ना। टेक केयर बेबी, टेक केयर। सुनो। हाँ, एक बात पूछूं? पूछो। तुम औरत हो या कुछ और? तुम्हें कोई शक है? हाँ, औरत कैसी भी हो, लेकिन उसका ऐसा रूप नहीं होता जैसा कि तुम्हारा है। किस रूप की बात कर रही हो तुम? उसी रूप की जो बेशर्मी से भरा है, और उसी रूप की जो किसी पत्नी के सामने उसके सुहाग का रेजा रेजा छीन रही हो, और उसी रूप की जो हवस से भरा हो, जो अपनी हवस मिटाने के लिए न तो तुम किसी की पत्नी हो और ना किसी की सौतन। सिर्फ तुम रखेल हो, रखेल। यू आर जस्ट अ कीप। मैं तो सोचती थी आपका दिल बहुत बड़ा है, मगर मुझे रखेल कहकर आपने साबित कर दिया कि आपके दिल में क्या है। रही बात सुहाग छीनने की, तो राजा आपका सुहाग है तो मेरा भी दोस्त है। और शायद आपको पता होगा कि दोस्ती का रिश्ता सारे रिश्तों से बड़ा होता है। ओह, तो दोस्ती के इस रूप को तुम बड़ा कहती हो? हाँ, अगर तुम्हारा रिश्ता मेरे रिश्ते से बड़ा है तो तुम्हें अभी पता लग जाएगा। राजा, बाहर आओ। हाँ, मैं आ रहा हूँ।
राजा, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। कहाँ चलना है? जहाँ मैं ले चलूं। चलो। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। रिश्ते दिल से हुआ करते हैं। ये सब मेरी ही गलतियों का नतीजा है। मैं उनसे अपनी हर गलती के लिए माफी मांगूंगी, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सोनी, तुम अपने कमरे में जाओ, सो जाओ। ओके। चलो। हाँ। आओ, क्या सोच रही हो? क्या मैं माफी मांगने के काबिल हूँ? क्या ये मुझे माफ कर देंगे? बैठो। कहाँ से बात शुरू करूं? क्या बात है? वो मैं बोलो बोलो, क्या बात है? वो मैं बोलो बोलो। राजा, क्या बात है? आओ ना बाहर, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे कोशिश करो, नींद आ जाएगी। बहुत कोशिश की, फिर भी नींद नहीं आ रही। ठीक है बाबा, मैं आता हूँ। रोशनी, हम कल बात करेंगे। अब तुम सो जाओ। राजा। चले? चलो।